प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको लाभ भाव की हमारी चल रही श्रृंखला की अंतिम वीडियो देने वाला हूं। आप सभी का विशेष सहयोग, विशेष प्यार इस लाभ भाव की श्रृंखला पे मिला, जिसमें मैंने आपको लाभ भाव के विषय में, लाभ भाव के स्वामी के विषय में, धन लाभ के विषय में और विभिन्न बैठे ग्रहों के विषय में और अब अंत में इस भाव में बन रही राशि के विषय में बताया। आगे भी लाभ भाव की चर्चा होती रहेंगी, ये कभी चर्चा समाप्त तो होने वाली नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम इसको जरूर कुछ विराम अवश्य दे रहे हैं। तो आज इस श्रृंखला की अंतिम वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि लाभ भाव में अगर आपके मकर राशि, कुंभ राशि या फिर मीन राशि बनी हुई है तो इसका प्रभाव आपके जीवन में धन लाभ के लिए कैसा रहेगा। ये बात मैं आपको पूर्व में ही बता दूं कि हो सकता है कि सामान्य कुछ परिवर्तन आपकी कुंडली में बैठी ग्रह अवस्था के अनुसार इसमें हो सकता है, किंतु ये बात अवश्य है कि जो लाभ भाव का फल मैं आपको बता रहा हूं, इसका प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य पड़ेगा। इसमें बन रही राशि का प्रभाव आपके जीवन में जो मैं बता रहा हूं वैसा आपको अवश्य मिलेगा। तो आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए। अगर आपके लाभ भाव में मकर राशि, कुंभ राशि या मीन राशि है तो आइए मैं आपको एक एक करके उसका प्रभाव बताता हूं। सबसे पहले, अगर आपके लाभ भाव में मकर राशि बनी हुई है तो इसका कैसा प्रभाव बनता है, आइए मैं आपको बताता हूं। यह बात है कि जिनके भी लाभ भाव में मकर राशि होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन काल में नौकरी में अधिक सफलता प्राप्त करते देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति को यह बोल सकते हैं कि व्यापार की अपेक्षा नौकरी में ज्यादा अच्छी स्थिति देखने को मिली है। ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी करते हैं तो उच्च पदों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इनके मन में एक बात देखने को मिली कि इनकी जो वृत्ति होती है वो चंचल होती है, मन में भटकाव अधिक होता है। तो प्रायः अगर व्यापार करते हैं तो बार बार परिवर्तन करना इनके स्वभाव में होता है। तो ऐसी अवस्था में नौकरी करना और नौकरी में स्थिर होकर के अच्छा धन प्राप्त करना इनके स्वभाव में होता है। इनके अगर जीवन में स्वभाव की बात करेंगे तो ये जो लोग होते हैं वचन के पक्के होते हैं। मतलब जो बात किसी को बोल दी उसको करके दिखाने वाले होते हैं और अपना पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी बात किसी को बोली, किसी को वादा किया है, किसी को कोई अपनी जबान दी है, तो ये बोल सकते हैं कि उस कार्य को पूरा करने का निश्चित ये प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे कि कैसे भी करके वो कार्य पूरा हो सके। ये बात अवश्य है कि मन भले चंचल होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति तेज दिमाग के होते हैं। अपने तेज दिमाग से, गतिशील रहने के गुण से और कम समय में सब सीख कर सब मैनेज करना और सब निर्णय लेना, इनके ये सब जो गुण होते हैं यही इनको अन्य से अलग बनाते हैं और इनके जो अंदर अच्छे गुण हैं उसको विकसित करते हैं। क्योंकि तेज बुद्धि वाले तो होते ही है, लेकिन समय आने पर ये जल्दी जल्दी निर्णय भी ले सकते हैं। सोच विचार करके ही काम करते हैं, लेकिन जल्दी भी निर्णय लेना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटते, बल्कि जल्दी निर्णय लेके अच्छी सफलता अर्जित कर ही लेते हैं। ऐसे लोग ये भी देखने को मिला कि समाज में अन्य से कुछ अलग करना चाहते हैं, अन्य की सहायता करना चाहते हैं, जो भी इनके साथ रहे, जो इनके साथ जुड़े, उनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं और एक अलग पहचान अपनी बनाना चाहते हैं। लेकिन ये बात है कि अन्य के लिए कितना ही करना चाहे, अन्य के लिए कितना ही ये करे भी, किंतु जो यश इनको मिलना चाहिए अपने कार्य का वो नहीं मिल पाता। जितना ये चाहते हैं कि हाँ ये यश या ये मान सम्मान मुझे मिलना चाहिए इतना काम करने के प्रति, वो कई बार कम मिलता देखा गया। हाँ, ऐसे लोग साफ सफाई में विशेष मतलब प्रिय होता है इनको साफ सफाई, और साफ सफाई रखना इनको विशेष अच्छा भी लगता है और स्वयं भी अच्छी तरह रहते हैं। साफ सफाई से मतलब है कि आसपास तो साफ सफाई रखेंगे ही, अपने कार्य में भी साफ सफाई रखेंगे, मतलब गलत काम नहीं करेंगे। अच्छे शुभ कार्यों को करके, अच्छे कार्यों को करके अपने जीवन काल में धन अर्जित करते हैं। बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा करने का इनका स्वभाव होता है। इतने सौम्य या इतने अच्छे गुण के ये होते हैं। बस ये है ना कि इनकी जो कदर होती है वो अन्य के द्वारा नहीं की जाती। अन्य इनका उपयोग करके इनको छोड़ देना, फेंक देना, इस तरह का प्रभाव उत्पन्न करने वाले अन्य बन जाते हैं। तो बस यही बात इनको थोड़ा सा कई बार अकेला या एकल कर देती है। बाकी इनको चाहिए कि अन्य से जुड़े रहे। अन्य से जितने कनेक्ट होते रहेंगे उतने अधिक अच्छे जीवन में धन भी अर्जित कर पाएंगे, उतना अधिक अपने जीवन में सभी इच्छाओं को पूरा भी कर पाएंगे और उतनी बड़ी सफलता ये अर्जित भी कर पाएंगे। अगर इन्होंने ये किया कि अपने आप को
कुएं का मेंढक बना लिया, यानी एक ही स्थान पर सीमित होकर के रह गए, तो फिर ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने में कई बार परेशानी आती है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अन्य से मिले, घुलते मिलते रहे, तो निश्चित ही ये बात देखने को मिलती है कि अपने जीवन काल में न केवल अच्छी मात्रा में धन भी अर्जित कर लेते हैं, बल्कि अपने अधिक प्रयत्नों के बाद अपनी सभी इच्छाओं को, वो बड़ी हो छोटी हो, किसी प्रकार की इच्छाएं क्यों ना हो, अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। बस इनको चाहिए कि अपने जो बार बार परिवर्तन या जो चंचलता का इनका मन होता है, बार बार जिससे ये परिवर्तन करते हैं, इस प्रवृत्ति पर थोड़ा अंकुश लगाए। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो एकाधिक कार्य करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि बार बार काम को परिवर्तित किया जाए। इनके स्वभाव में क्योंकि परिवर्तन करना अधिक होता है, तो उसके कारण इनको जो सफलता मिल पाती है उसमें पीछे रह जाते हैं, क्योंकि एक जगह स्थिर नहीं होते और फिर परिणाम स्वरूप बार बार इनका परिवर्तन इनको ही नुकसान में डालने का काम करता है। तो उससे अगर ये बचे तो जीवन में अपनी सभी इच्छाओं को भी पूरा कर पाएंगे और जीवन काल में श्रेष्ठ धन भी अर्जित अवश्य कर पाएंगे। इसके बाद अगर आपके लाभ भाव में कुंभ राशि बनी हुई है, यानी आपका मेष लग्न है, तो ऐसे लोगों को देख पाएंगे कि वैसे लाभ भाव में कुंभ राशि का बनना ये बहुत अच्छा माना गया है। क्यों अच्छा माना गया है? क्योंकि ये एक मतलब अच्छे प्रभावों को उत्पन्न करती है। किस प्रकार करती है मैं आगे बताता हूं आपको, लेकिन लाभ भाव में कुंभ राशि हो तो धन लाभ के लिए बहुत अच्छा प्रभाव इसका माना गया है। और ऐसे लोग भी ये कहा जा सकता है कि व्यापार की अपेक्षा नौकरी में अधिक सफल होते हैं। ऐसा नहीं कि व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें कि कहां पर ज्यादा अच्छे श्रेष्ठ स्थिति ये बना सकते हैं, तो ये नौकरी में जाकर अन्य को अपने अंडर में बहुत अच्छी तरह कार्य करवा सकते हैं, अच्छे लीडर होते हैं, राजनीति आदि में जा सकते हैं, वहां पर अपने अंडर में लेकर सभी लोगों को चला सकते हैं, वहां से अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, अच्छा सम्मान अर्जित कर सकते हैं। साथ ही आप ये बोल सकते हैं कि अगर इनके जीवन के शुरुआत से ही अगर आप इनके जीवन को देखेंगे तो बाल्यावस्था वैसे देखने को मिला सामान्य ही होती है। वैसे जहां भी रहे सभी को अपने अंडर में रखने का स्वभाव जरूर होता है, लेकिन बाल्यावस्था फिर भी सामान्य होती है। यह है कि उम्र बढ़ने के साथ इनके अंदर श्रम करने की एक अलग प्रतिभा जागृत होती है और इनके अंदर कुछ अलग गुण भी विकसित होते हैं, जिससे आगे बढ़ते बढ़ते ये जीवन काल में उच्च पद भी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन काल में जहां पर भी रहे वहां के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उभर करके सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिद्दी होते हैं, हटीले स्वभाव के होते हैं, लेकिन जो बात एक बार ठान ली कि हाँ ये करना है, ये करके दिखाना है, तो उसे प्राप्त करके ही दम लेते हैं। ऊर्जा जोश से पूरी तरह परिपूर्ण रहते हैं। जब जो कार्य ठान लिया तो उसको कितना ही समय क्यों ना लग जाए, लेकिन पूर्ण करके ही फिर दम लेंगे, ये स्वभाव भी होता है। संतुष्टि वैसे इनको मिलती नहीं, अधिक धन भी मिल जाएगा, अधिक मान सम्मान भी मिल जाएगा, तो संतुष्ट नहीं होते, और अधिक प्राप्त करना है और अधिक प्राप्त करना है, इसी तरह के जद्दोजहद में लगे रहते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति कोई गलत कार्य करे। ये ऊपर से कठोर दिखते हैं किंतु गलत मार्ग पर ये नहीं जाते, गलत मार्ग से धन कमाना नहीं चाहते, नहीं गलत मार्ग से धन कमाना चाहते हैं और नहीं उसके लिए कोई प्रयास करते हैं, या मन में भी इनके कोई ऐसा भाव आता है कि इस कार्य से या दूसरे का नुकसान करके दूसरे को हानि पहुंचाकर कोई मुझे धन कमाना है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लाभ भाव में कुंभ राशि अच्छी होती है, क्योंकि व्यक्ति अच्छे कार्य को करने वाला होता है, गलत मार्ग पर नहीं जाने वाला होता है, और इसी कारण जीवन में अच्छा धन भी अर्जित कर पाता है और अपने जीवन में कुछ आदर्श बना करके रखता है। जिस प्रकार एक नीति पूर्वक काम होना चाहिए उसी प्रकार काम करता है, और जो आदर्श एक अच्छे व्यक्ति में होने चाहिए कि अच्छे मार्ग से धन कमाना, उसको सही मार्गों पर लगाना, दान पुण्य भी करना, दूसरों की सहायता भी करना, इस तरह के आदर्शों में ऐसा व्यक्ति चलता है और अपने आदर्श से तनिक भी नहीं भटकता है। मतलब जो एक बार सोच लिया, ठान लिया कि हाँ इस तरह मुझे काम करना है, तो फिर आसमान ऊपर का नीचे हो जाए लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित नहीं करेगा, अपने आदर्शों पर टिका रहेगा और उसी प्रकार कार्य करेगा। और अपने इसी गुण के कारण ऐसे व्यक्ति अन्य से अलग नजर आते हैं, अन्य से अलग, एक भीड़ में अलग नजर आ जाते हैं कि हाँ ऐसा व्यक्ति कुछ अलग करने वाला है। बस इनको चाहिए कि अब जैसे मैंने कहा कि कई बार अब कुंडली में ग्रह अवस्था कुछ परिवर्तित हो, जैसे पापक ग्रह आदि का अधिक प्रभाव हो सकता है ऐसे व्यक्ति गलत मार्ग पर चले जाए, गलत मार्ग से धन कमाने लग जाए। लेकिन आप ध्यान रखिए, लाभ भाव में शनि की राशि है, वो भी मूल त्रिकोण राशि है। ऐसा व्यक्ति अगर गलत मार्ग से धन कमाने के लिए गया तो निश्चित आप समझ करके चले कि उसका हर जाना, उसका भुगतान ऐसे व्यक्ति को स्वयं करना पड़ेगा, वो किसी भी रूप में करना पड़े। लेकिन
अगर गलत मार्ग से धन कमाया है, गलत कोई काम किए हैं, तो निश्चित ही उसका भुगतान ऐसे व्यक्ति को स्वयं से करना पड़ेगा। फिर उसमें यह नहीं कहा जाएगा कि लाभ भाव में कुंभ राशि बहुत अच्छी है, क्योंकि गलत मार्ग का चुनाव शनि की जो राशियां है उनको पीड़ित कर देता है। तो उससे कहीं ना कहीं भाग्य भी पीछे होगा और ये स्वयं भी जीवन काल में पीछे चलते जाएंगे। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छे मार्गों से धन कमाने की आपकी इच्छा है, मेहनती है, उसी से कमाएं तो ज़्यादा अच्छा परिणाम जीवन काल में आप प्राप्त कर सकते हैं। और अब इसके आगे अगर हम अंतिम राशि की बात करें, मीन राशि की बात करें, तो मीन राशि अगर लाभ भाव में हो तो ये भी बहुत कमाल की राशि होती है। किस प्रकार? जीवन काल में जब भी कोई संकट आ जाए, जब भी कोई परेशानी आ जाए, कोई बाधा आ जाए, विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो भी विपरीत ऐसी नहीं, सामान्य बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, जिनके लाभ भाव में मीन राशि होती है, ऐसे व्यक्ति उन विपरीत परिस्थितियों में अपने गुण को विकसित करते हैं। अपने गुण जो इनके अंदर छुपे हुए होते हैं उनको निखार करके सामने लेकर के आते हैं। ये बोल सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियां जितनी होती है वहां पर ऐसा व्यक्ति कुछ इस तरह काम करता है कि सभी इसको देख करके चौंक जाते हैं कि ये कैसे कर दिया। और यही ऐसे व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ गुण में आता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर विकट परिस्थितियों में कार्य करने की या विकट परिस्थितियों में कुछ अलग कर देने की एक अभूतपूर्व क्षमता देखने को मिलती है। और यही गुण व्यक्ति को सबसे अलग बनाता है, सबसे अनोखा बनाता है। मेहनती होता है, मेहनत पर विश्वास होता है, किंतु जब त्वरित निर्णय लेना हो तो वहां पर भी ऐसा व्यक्ति एक अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके कुछ इस तरह से अलग काम करता है कि सब देख करके चौंक जाते हैं। मेहनत करना स्वभाव में होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि व्यर्थ के कार्य में मेहनत करेगा। सोच विचार करके, प्लानिंग करके सही दिशा में मेहनत करता है और जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों में अलग सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर वहां पर जुड़ता है तो वहां पर भी ऐसा व्यक्ति सफल होता है, वहां से भी ऐसा व्यक्ति अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर सकता है। यहाँ ये बात भी बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति सफल इसलिए भी हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को कोई दिखावा करना या आडंबर करना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में नहीं होता। आडंबर शून्य ऐसा व्यक्ति होता है और कोई भी काम ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए करेगा। हाँ, शौक होते हैं, शौक को पूरा करने के लिए प्रयास भी करता है, उन पर खर्च भी करता है, किंतु आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसा व्यक्ति कोई आडंबर करने वाले होते या कोई अन्य को दिखाने वाले होते हैं। सात्विक गुण से परिपूर्ण होते हैं। गुरु की राशि है, भले साधारण राशि है, लेकिन गुरु की राशि है लाभ भाव में, तो ऐसा व्यक्ति सात्विक भी रहते हैं, अच्छे मन से भी काम करते हैं, दूसरों की सहायता भी करते हैं। कई बार तो इनके पैसे अन्य ले भी जाते और ये मांग भी नहीं पाते। तो इनके स्वभाव में होता है, क्योंकि इस तरह के गुण कि अन्य की सहायता भी करना, अच्छे कार्यों से अच्छे मन से करना है। यहाँ ये देखने को मिला कि वैसे तो व्यापार और नौकरी दोनों में सफल होते हैं, लेकिन अगर आप कंपेरिजन करें तो व्यापार की अपेक्षा नौकरी में अधिक सफल होते हैं। नौकरी में अच्छी मात्रा में अधिक धन अर्जित करते हैं। लेकिन आप ये ना समझिए कि ये जीवन काल में एक ही काम करते हैं। धन कमाने की इनको धुन सवार होती है। ऐसा नहीं गलत मार्ग से कमाएंगे, अच्छे मार्ग से ही कमाएंगे, लेकिन एक से अधिक मार्ग से धन कमाते हैं। धन में वृद्धि करने का प्रयास करते रहते हैं और अपने जुगाड़ से, अपने बुद्धिमत्ता से ऐसे व्यक्ति कुछ न कुछ ऐसे मार्ग चुन ही लेते हैं जहां से इनको एक से अधिक मार्ग से धन लाभ प्राप्त होते रहता है। कई बार ये देखने को मिला कि जैसे नौकरी तो है ही, उसके साथ में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर दिया, स्वयं का ही कोई काम प्रारंभ कर दिया, उससे भी धन आ रहा है और साथ में ऐसे व्यक्ति को नौकरी से भी धन आ रहा है। तो ये दोनों बात इसमें कई बार देखने को मिली। यहाँ ये भी देखने को मिला कि ऐसे व्यक्ति के साथ में जो लोग जुड़ते हैं, जैसे घर परिवार के जो लोग होते हैं या फिर दोस्त मित्र आदि या अन्य जो लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति के धन का लाभ उठाना चाहते हैं, या इनके साथ जो लोग जुड़ते हैं वो लोभिया लालची प्रवृत्ति के होते हैं। इनका स्वभाव ऐसा कभी नहीं होता कि दूसरों का धन हड़प ले या दूसरों को नुकसान पहुंचा दे, उनके धन को कब्जे में ले ले, ऐसा इनका स्वभाव नहीं होता। लेकिन कई बार इनके साथ जुड़ने वाले लोग इनके साथ ऐसा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी खैर इनके मतलब कार्य में इस तरह सफल नहीं हो पाते। जो इनको अगर ठगना चाहे, लुटना चाहे, तो ऐसे लोग इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इनको ईश्वर की शक्ति प्राप्त होती है एक तरह से, तो इनका धन किसी गलत कार्य पर नहीं जाता, गलत मार्ग पर नहीं जाता। तो ये बात भी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति, जैसा मैंने कहा, मेहनती स्वभाव के होते हैं और मेहनत से अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल करते हैं और अच्छा धन भी अर्जित करते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि अपनी जितनी इच्छाएं हैं
उनको अधिक मात्रा में पूरी करने का प्रयास करते हैं। मतलब अपने सुखों पर जब भी ये खर्च करते हैं तो थोड़ी मात्रा में नहीं करते, बड़ी मात्रा में करते हैं। तो अपने सुखों पर खर्चे भी करते हैं और जब धन आदि की बात करें तो धन अच्छा संग्रह भी कर पाते हैं, धन अच्छा बचा भी पाते हैं और सभी सुखों में अपने अच्छा एक सुख, अच्छा एक प्रभाव अवश्य से जीवन काल में निर्मित कर पाते हैं। तो इसीलिए लाभ भाव में गुरु की राशि मीन राशि होने पर भी ये प्रभाव भी जीवन काल में अच्छा देखने को मिला है। तो इस प्रकार प्रिय दर्शकों, मैंने आपको लाभ भाव में मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत सभी 12 राशि का प्रभाव बताया है। आपकी अगर कुछ राशि अन्य हो, आपने नहीं देखी हो, आप पूर्व की वीडियो में देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएंगी और आप अपने लाभ भाव में बन रही राशि का प्रभाव जान सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।